बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मार्को रूबियो सेनेट की हियरिंग में पेश हुए। वहां उनसे सख्त सवालों जवाब हो रहे थे और पूरी दुनिया के सामने लाइव इस शख्स ने अमेरिका की पॉलिसियों पर जवाब दिए। सेनेटर्स एक के बाद एक सवाल कर रहे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान कुन सूरत हाल सामने आई वो खुद मार्को रूबियो के बयानात थे। ये बात जहन में रख लीजिए कि ये कोई आम आदमी नहीं है। इस वक्त ट्रंप के बाद अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में ये तीसरा अहम तरीन फर्द समझा जाता है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई मामूली ओहदा नहीं होता। मार्को रूबियो ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें ये मालूम नहीं है कि अगर ईरान में आयतुल्लाह को मार दिया जाता है तो उसके बाद वहां कौन सा लीडर सामने आएगा। उन्होंने कहा कि हमें यह भी नहीं पता कि अगर वहां रिजीम गिर जाता है तो सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बात बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कही। उन्होंने कहा कि हमारे तकरीबन 4000 फौजी इस वक्त मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं और ये तमाम के तमाम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की रेंज में आते हैं। हमें इस बात का खदशा है कि इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। और इसी सूरत हाल के तनाजुर में उन्होंने कहा कि फिर हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचता। ट्रंप अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं, यानी हम पहले ही हमला करने जा रहे हैं। इसी वजह से हमारी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, चूंकि हमें अपनी फौजों को भी महफूज रखना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे जो इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमारी फौजों के तहफ़्फ़ुज़ में हमारा साथ देंगे। मार्को रूबियो ने पूरी सूरत हाल में एक बात बिल्कुल दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दी है कि हमारे तकरीबन 4000 फौजियों की जानें खतरे में हैं और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। हमें अब इस हकीकत के लिए तैयार रहना चाहिए। और जहां तक ईरान के मामलात पर इलाकाई रद्द-ए-अमल की बात है तो आपको मालूम है कि सऊदी अरब ने राब्ता किया, क्राउन प्रिंस ने कॉल की, कतर के अमीर ने भी कॉल की। सब ने बातचीत के बाद एक ही बात कही है कि हम अमेरिका के हमले के खिलाफ हैं और ईरान के साथ खड़े हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में सबसे बड़ा और तशवीशनाक नुकता यह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अब ट्रंप को बराह रास्त धमकी दे दी। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि तुम जो ये बातें कर रहे हो ना कि हम आयतुल्लाह को मार देंगे और ये कर देंगे, वो सुन लो, हमारी फौजें पूरी तरह तैयार बैठी हुई हैं तुम्हारा बेड़ा गर्क करने के लिए। अगर हम पर जरा सा भी हमला हो तो जमीन से, फिजा से और समंदरों से हम तुम्हारा भरकस निकाल देंगे। और तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि 12 दिन की जंग में हमने तुम्हारे साथ क्या किया था, वो सारा शो पूरी दुनिया ने देखा था। इसी तनाजुर में उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम वाकई न्यूक्लियर डील चाहते हो, जैसा कि तुम बार बार कहते हो, तो फिर वो डील बराबरी की सतह पर होगी। ये नहीं होगा कि एक तरफ से सब कुछ हो और दूसरी तरफ से कुछ भी ना हो। डील बराबर की बुनियाद पर होगी। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि सब अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ दें, दुनिया में कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए, अमन के साथ बातचीत हो और सब न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दिए जाएं। असल में ईरान ने ये बात इस सियाक और सबाक में कही थी कि सबसे पहले पूरी दुनिया को एटमी हथियारों से पाक किया जाए, यानी अमेरिका अपने एटमी हथियार छोड़े, रूस छोड़े, चीन छोड़े, इंडिया छोड़े, पाकिस्तान छोड़े और इजराइल भी अपने एटमी हथियार छोड़ दे। और इसके बाद सबसे अहम बात जो हालिया दिनों में ईरान ने कही थी वो ये थी कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जीरो करने के लिए भी तैयार हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता को एटमी हथियारों से पाक कर दिया जाए, इजराइल से तमाम एटमी हथियार ले लिए जाएं, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद किया जाए और हमारा भी बंद कर दिया जाए। अगर बराबर की शराइत हों तो हम तैयार हैं। ये सुनकर ट्रंप को आग लग गई, और आग लगनी भी थी क्योंकि पीछे बैठा हुआ नेतन्याहू जो इन सब का बाप समझा जाता है, उसको भी आग लगनी थी। वो यही चाहते हैं कि हम एटमी हथियार रखें और बाकी दुनिया का कोई भी मुल्क एटमी ताकत ना बने। असल में अब अमेरिका को फिक्र लाहिक हो चुकी है अपने हजारों फौजियों के मरने की। ये एक बुनियादी हकीकत है। उन्हें ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि हमारे हजारों फौजी मारे जा सकते हैं। ये बात जहन में रखें, पिछली दफा जो जंग हुई थी उसमें इजराइल के हेडक्वार्टर्स, 8200 इंटेलिजेंस यूनिट्स और दीगर अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया था। सैकड़ों नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उनके फौजी मारे गए थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका इतराफ नहीं किया। उनके हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए, उनकी वो यूनिवर्सिटी जो खास तौर पर उनके न्यूक्लियर साइंसदान इस्तेमाल करते थे, वो आम लोग नहीं थे, उसी पर भी हमला हुआ था। इसके अलावा उनके अड्डों पर हर जगह ईरान ने हमले करके सब कुछ उड़ा कर रख दिया था। अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें अमेरिका को अच्छी तरह याद है कि एक दफा कतर पर हमला हुआ था और अगले ही दिन उन्होंने कह दिया था कि ठीक है, अब हम ये जंग नहीं करते। देखिए, अमेरिका की नेवी बुनियादी तौर पर काफी कमजोर है। अगर आप अमेरिका की तमाम फोर्सेस को देखें तो उनकी नेवी खासी हद तक कमजोर है, वो मुअस्सर दिफा नहीं कर सकती। तो अब सूरत हाल यह है कि लड़ाई बड़े पैमाने पर जा रही है। ईरान ने वाज़ेह वार्निंग जारी कर दी है कि अगर हमला किया गया, और नेतन्याहू ने पैगाम दिया, तकरीर करके कहा था कि हमला अमेरिका करेगा, तुमने हम पर हमला नहीं करना। तो ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो हम तल अबीब को भी उड़ा देंगे। देखिए, ईरान के लिए इस वक्त सबसे खुशाइंद चीज क्या है और सबसे तकलीफदेह चीज क्या है। तकलीफदेह हकीकत यह है कि 57 इस्लामी ममालिक में से कोई भी अमली तौर पर ईरान की मदद के लिए सामने नहीं आया। बस यमन और हिजबुल्लाह के लोग हैं जो अपने तौर पर कुछ कर सकते हैं, और वो भी आपको मालूम है किस हद तक कर सकते हैं। वो भी ईरान पर ही इन्हसार करते हैं। यानी इस्लामी ममालिक के मामले में यह होना है कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ तो खड़े होंगे, लेकिन ईरान की मदद नहीं करेंगे। ये एक बहुत तकलीफदेह बात है।
दूसरी तरफ ईरान के लिए यह सूरत हाल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, इसलिए कि दुनिया की कोई ताकत अकेले इसराइल से लड़ने को तैयार नहीं, कोई नहीं लड़ता। लेकिन अगर कोई इसराइल से भी लड़े और अमेरिका से भी टक्कर ले तो यह गैर मामूली और इंतहाई अहम सूरत हाल बन जाती है। और यहां अब देखना यह होगा कि रूस का किरदार क्या बनता है। इस दफा अमेरिका के अड्डों को निशाना बनाकर उन्हें यह पैगाम देना है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यह एक बहुत बड़ी सूरत हाल है। गजा के मामले पर भी आप देख चुके हैं कि 57 इस्लामी ममालिक में से ना किसी की फौज गई, ना एयरफोर्स गई, ना नेवी गई। हकीकत यह है कि सब इसराइल से डरते हैं और ये बात सच है। असल मसला यह है कि ईरान वाहिद मुल्क है जिसने अब तक बराह रास्त हमला किया है। आप यूरोप को देखें, जर्मन चांसलर से लेकर सब क्या कह रहे हैं, यही कि ईरान के दिन गिने जा चुके हैं, उन पर हमला होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। ईरान ने जवाब में कहा है कि हमारे दिन बाद में गिने, पहले हम अमेरिका को यह वाज़ेह कर दें कि जो फारस खलीज है वो ईरानियों की है और इसके हमसायों की है, यानी ईरान और इसके आसपास के ममालिक की है। अमेरिका को हम साफ कह रहे हैं कि यहां से निकल जाओ वरना तबाही के लिए तैयार रहो। हम किसी सूरत झुकने वाले नहीं हैं, किसी गलत फहमी में ना रहें। और यहां तक कि इस वक्त सबसे अहम धमकी ईरान की जानिब से बराह रास्त ट्रंप को दी गई है कि जब अमेरिका हमला करेगा तो ट्रंप के जाती असासे, ट्रंप टावर से लेकर ट्रंप की तमाम चीजें हमारे निशाने पर होंगी। दुनिया में जहां जहां भी वो होंगी वो सब टारगेट पर होंगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके नतीजे में ट्रंप की पूरी एम्पायर खतरनाक हद तक नुकसान का शिकार हो सकती है। देखिए, ईरान इस वक्त जितना मुमकिन हो सकता है लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है। तुर्की ने भी वाज़ेह पैगाम दिया है। तुर्की की जानिब से अमेरिका को कहा गया है कि ईरान पर हमला ना करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें। ये ना समझें कि आप सारे मामलात एक साथ पैकेज बनाकर हल कर लेंगे। एक काम करें, पहले न्यूक्लियर मसले को हल करें, उसके बाद बाकी मामलात पर आएं। ये सोच के हम आएंगे, तबाह कर देंगे, ये होगा वो होगा, ये नहीं होने वाला। आप सबको मालूम है कि जवाद लारीजानी पहले ही कह चुके हैं कि हम 15 दिन में एटमी ताकत बन सकते हैं। तो फिर ईरान की ऑफर आखिर बुरी क्या है? देखिए, पूरी दुनिया को छोड़ दें, सिर्फ मशरिक वुस्ता को न्यूक्लियर हथियारों से पाक कर दें, ईरान के एटमी प्रोग्राम को भी जब्त कर लें और इसराइल के एटमी प्रोग्राम को भी। इसराइल के तकरीबन 90 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इसका डिमोना प्रोग्राम बंद कर दें, सब कुछ ले लें। किसने आपको मना किया है? ईरान ने तो एक बहुत माकूल ऑफर दी है, बल्कि सबको ये सवाल करना चाहिए कि इजराइल से ये सब क्यों नहीं लिया जाता। नेतन्याहू लाखों लोग मारकर भी आकर तकरीर करता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। असल में नेतन्याहू एक बात समझ चुका है कि मुसलमान लड़ने नहीं आएंगे और वो ये टेस्ट कर चुका है। इसीलिए वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि एक एक करके सबको मारा जाए। उनका कहना है कि हम एक छोटा सा मुल्क हैं और मुस्लिम ममालिक ने अपने लोगों को ये कहकर बेवकूफ बनाया कि हम इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन जब लड़ाई का वक्त आया, ना किसी की फौज आई, ना एयरफोर्स आई, ना नेवी आई। अब अगर हम एक एक करके हमले करेंगे तो ये एक दूसरे को बचाने नहीं आएंगे। इसीलिए हम अमेरिका को आगे रखते हैं और उसके बाद हमला करते हैं। तो इसी सूरत हाल में अब ईरान पर हमला करने की तैयारी हो रही है। जाहिर है, ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना इजराइल के लिए सबसे अहम हदफ है। लेकिन जो मरहला इस वक्त आने वाला है वो ये है कि ईरान अब आखिरी हद अबूर करने के लिए तैयार है। यही असल तब्दीली उनकी लीडरशिप के अंदर आई है। उन्हें मालूम है कि अगर आज हम झुक गए तो हमारा हाल गजा से भी बदतर होगा। ईरान में इख्तिलाफ अपनी जगह, एहतजाज अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन दो बातें वाज़ेह हैं, वो इजराइल और अमेरिका की गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं और वो खुद को आजाद समझते हैं। अब असल तकलीफ ये है, मार्को रूबियो ये कह रहा है कि ईरान ने अपना सारा पैसा हथियारों पर लगा दिया है। जरा पूछें, 2 दिन पहले ट्रंप ने क्या कहा था? 1500 अरब डॉलर। ट्रंप ने कहा है कि मैं 1500 अरब डॉलर का डिफेंस बजट लेने जा रहा हूं। आप जरा अंदाजा करें, एक साल में 1500 अरब डॉलर। पाकिस्तान पर तो कुल मिलाकर तकरीबन 140 अरब डॉलर कर्ज है और आप एक साल में 1500 अरब डॉलर खर्च करने जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि ईरान ने सारा पैसा हथियारों में लगा दिया है। जरा अपनी तरफ भी देखें, खुद क्या कर रहे हैं? इजराइल से हथियार खरीद रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।